अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने वीडियो चैनल RN गार्डनिंग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपने देखा होगा कि पौधे जो हैं वो बेतहाशा बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बैंगन के पौधे की ट्रिमिंग या प्रूनिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और ये क्यों ज़रूरी होती है पौधे के लिए। अगर इसको देख लिया जाए तो पौधे के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखें ये पौधा है और ये इसका तना है, ये देखें कितना बड़ा तना बढ़ गया है यहाँ तक। अब ये है कि ये तो जो फ्रूट होता है वो तो आगे मेन ब्रांच के ऊपर ही लगना होता है। अब जो एक शाख इसकी ये है और एक शाख ये है, ये देखें एक शाख ये है और एक शाख ये है। अब ये 2 या 3 शाखों के ऊपर कितना कि इसके ऊपर बैंगन जो है वो लग जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पौधा जो है वो नीचे से कई शाखें जो हैं वो पैदा करें। उसका फ़ायदा ये भी है कि एक तो खुराक जो है वो एक ही पौधे को मिल रही है और वही आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो खुराक की ये मुनसिफाना तकसीम नहीं है। अच्छा, दूसरा खुराक जो है वो इनको मेन स्टेम्प को तो जा रही है, लेकिन इसको इतनी खुराक नहीं जा रही कि ये भी बड़े हो सके, क्योंकि मेन सोर्स वही है। मेन सोर्स को बंद करेंगे तो फिर ये जो दूसरे ब्रांचेस हैं ये बढ़नी शुरू करेंगी। जब ये बढ़ेंगी तो इसमें से नई शाखें भी निकलेंगी, नई ब्रांचेस भी निकलेंगी, नए फूल भी निकलेंगे, सब कुछ इधर से ही आएगा। लेकिन इसको अगर हम इसको बढ़ता रहने देंगे तो अल्टीमेटली ऊपर जाके जो बैंगन लगेगा तो वो बैंगन के वज़न के साथ ये पौधा नीचे गिर जाएगा। इसकी प्रोडक्शन जो है वो सही नहीं होगी। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है। दूसरा ये है कि ये मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। देखिए ये जैसे आमतौर पे करते क्या हैं प्रूनिंग के जो मेन पत्ते हैं जी वो काट दें। ये देखें ये बीमार पत्ते हैं, इनको काट दें तो ये प्रूनिंग हो गई। नहीं भाई, ये प्रूनिंग नहीं है। प्रूनिंग का ये मकसद नहीं है कि जी आपने जो बीमार पत्ते हैं वो काट दिए और सही हो गया। देखें फौरी तौर पे कुछ ना कुछ नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ जाता है। ये देखें ये इसमें फूल लगे हुए हैं ये, तो हम कहेंगे कि जी अब वो फूल लगने शुरू हुए हैं तो बैंगन आएंगे, तो बैंगन आने का टाइम हुआ है तो फिर हम इसको क्यों काट रहे हैं। भाई अगर 2-4 आपको बैंगन चाहिए तो फिर तो ठीक है, यही चला लें। उसके बाद होगा क्या कि इसकी शाखें जो हैं ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये फ्रूट को भी पालेगा और वो ब्रांचेस जो हैं उनको भी पालेगा। खुराक का ज़रिया जो है वो इधर भी सर्फ होगा, इधर भी सर्फ होगा। अब ये कहाँ कहाँ तक जाएगा। एक तो इतना बढ़ जाएगा, ऊपर जाके इसको फ्रूट लगेगा, वो 1-2 लगेगा बस, फिर इसके तवज्जो उसी तरफ होगी, क्योंकि जड़ जो है वो तो खुराक बना रही है। अब उसकी जितनी मिकदार है पौधे के लिए, जितनी उसके एक तो इस्तात ये ज़मीन में नहीं लगा हुआ, ये ग्रोइंग बैग में लगा हुआ, महदूद सी खुराक होती है। अब वो महदूद सी खुराक अगर फ्रूट को मिलेगी तो हमने तो इसको लगाया फ्रूट के लिए कि जी इसमें से बैंगन लगेंगे। अब वो बैंगन शाख के आखिर में जाके 1 या 2 बैंगन लगा रहा है तो उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। वो लगाने के लिए इसने पूरा ज़ोर भी लगाया हुआ है। ये ज़ाहिर है जितनी खुराक इसको मिल रही है लिमिटेड सी, उसमें इसने ये ब्रांचेस जो है वो इनको खुराक भी देनी है और मेन सोर्स जो है वो फ्रूट का उसको भी देनी है। तो इसके लिए कुर्बानी हमें ये देनी पड़ेगी कि इस शाख को हम यहाँ से काट देंगे, ये यहाँ से ये काट दिया और इसको यहाँ से ये काट दिया, इसको भी काट दें। ये शक्कर है, ये इस ब्रांच को काट दिया। अब ये ब्रांच है तो इसमें क्या करेंगे, ये देखें इसमें तो ये था कि ये 1 2 3 4 5 6 7 कई जगहों से उग रहा था। अब जो ये ब्रांच है इसको अगर हम काटेंगे तो ये यहाँ से तो पहले ऑलरेडी है यहाँ तक, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर वही चक्कर हो जाएगा कि जो इतनी है लंबी है वो फिर इस पे सारा वज़न आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको यहाँ से काट दिया जाए।
देखें, अगर यहाँ से काटेंगे तो फिर सही नहीं है, इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो ये देखें, ये जो 2 शाखें हैं ये यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है। अब ये एक है और ये आगे शक्कर निकलने शुरू हो गए। इस शक्कर का मतलब ये है कि इसको फ्रूट श्रूट कुछ नहीं लगना, बस इसने खाना पीना जो है वही दुश्मन अनाज का वही है। तो इसको हम काटेंगे, यहाँ से इसको काट देते हैं। ये अब ये काट के टुंड मुंड पौधा जो है वो हो गया। ये देखें, ये अब ये है कि इसको खुराक फ्रूट लगने के लिए अभी टाइम है, तो उस टाइम से पहले फूल आके जब इसको फ्रूट लगता है उसमें अभी टाइम है। उसके आने से पहले ये जो शाखें हैं ये अपनी बड़ी कर लेगा, कायम दायम हो जाएगा। फिर इसके फूल लगने का सीज़न जब आएगा, अभी तो फ़िलहाल इनिशियल फूल आए हैं, 1-1, 2-2 फूल जो है वो शुरू में आता है। उसके बाद 15-20 दिन का गैप, उसके बाद फिर फूल आने शुरू होते हैं। तो ये 15-20 दिन का जो गैप आया है ना, उसका बेहतरीन फ़ायदा यही है कि इसकी हम ट्रिमिंग कर दें, ट्रिमिंग करके इसको छोड़ दें, ताकि ये 15-20 दिन में अब ये तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि खुराक का जो मेन सोर्स था वो हमने इसको कट कर दिया यहाँ से, तो अब ये इनकी तरफ तो जो देगा, जितनी खुराक ये लेगा यहाँ से तो वो इनको देगा, तो ये यहाँ से बढ़ने शुरू करेंगे। देखें, बहुत सी ये बुश टाइप का बन जाएगा। फिर ये है कि इससे आगे अगर जाके इसने करना था तो इसने नीचे ही गिरना था। अब ये नीचे से ही कायम दायम हो जाएगा। इसकी ये जो मेन जड़ है ना, ये वाली, ये कायम हो जाएगी। इसमें हम मिट्टी जो है वो थोड़ी सी और डाल के पूरी कर देंगे, ताकि इसको खुराक का ज़रिया जो है वो भी मैसर आ सके, और इसकी जो सपोर्ट है इधर उधर से तने की वो भी बढ़ सके। और ये भी देखें, अब ये होगा क्या कि वो जो पुराने पत्ते थे इस टाइप के, ये देखें ये वाले, ये पुराने पत्ते हो गए हैं। इनकी एफिशिएंसी जो है, ये प्रोडक्शन आम तौर पे इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने खुराक तैयार करनी होती है। जो खुराक तो जड़ों में भी आती है, लेकिन यहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हमने किताबों में पढ़ा था, वो होता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये देखें, ये फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो यहाँ से शुरू होगा। ये अब बेहतरीन प्रोडक्शन जो है वो उसके लेवल पे आ चुका है। अच्छा, तो इसकी वीडियो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको फिर बना के दिखाऊंगा। तब तक जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।